वेलकम बैक। देखिए हम लोग यहाँ पे ग्रुप थ्योरी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग बात करेंगे क्लास इक्वेशन पे। इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास इक्वेशन पे बात किया था, बट मैं आज आपको ये दिखाऊंगा ना कि अगर आपको किसी भी ग्रुप का क्लास इक्वेशन लिखना है तो आप कैसे उसको विद इन द सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो क्लास इक्वेशन का पूरा तरीका देखेंगे लिखने का। और अगर आपको ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है, मान लो आपको ग्रुप का ऑर्डर 2p फॉर्म का है, या मान लीजिए कि ग्रुप का ऑर्डर आपका प्राइम का पावर क्यूब फॉर्म का है, तो इसका क्लास इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा इस पे बात करेंगे। और जो एक जनरल इक्वेशन होता है क्लास इक्वेशन लिखने का, ठीक है, उसको बात पर करेंगे क्या क्या वहाँ पे कंडीशन है। इसके लिए जो रिलेटेड फार्मूलाज हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। बट अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो आप उसको बिल्कुल ही आसानी के साथ में रिकॉल कर पाएंगे। तो उसका मैं आपको एक क्विक प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको आसानी के साथ में देख सकते हो कि क्या करेक्ट था। तो देखिए मेनली क्या है, क्लास इक्वेशन एक तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन है, और अगर आप थोड़ा सा भी मैथ अच्छे से जानते हैं तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहने वाला। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 यहाँ पे 1 बाय 1 बात करेंगे। यहाँ पे देखिए नंबर 1 दिया हुआ है कि अगर जी आपका अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर n का, ध्यान दीजिएगा ना, जब भी अबेलियन ग्रुप आएगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर जी आपका अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर n का, तो उसका क्लास इक्वेशन कैसे होता है। तो सिंपली जो n है, जो ग्रुप का ऑर्डर है, n इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो आपको 1 1 1 अप टू n टाइम्स लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए हम लोगों को पता है कि अगर अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप अबेलियन ग्रुप पे बात करते हो तो अबेलियन ग्रुप के केस में क्या होता है, जो सेंटर होता है हम लोगों का, सेंटर ऑफ ग्रुप होता है, वो क्या होता है, वो पहले तो ग्रुप ही होता है। ठीक है, ग्रुप के सारे एलिमेंट होते हैं। और याद रखिए कि जब आप ग्रुप को स्प्लिट करते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो हमको सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास लेना होता है, यानी अगर आप ग्रुप का ऑर्डर को हम लिख करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास लेंगे। ठीक है, डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास का। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ग्रुप का मेरा ऑर्डर n है, तो आपको पता है कि अगर अबेलियन ग्रुप है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि जो क्लास होता है इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो सेंटर में मौजूद है उसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, उसमें सिंगलटन एलिमेंट होता है ए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अगर मान लो कि मेरा अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप में क्या होगा, जो भी एलिमेंट है वो सेंटर में पाया जाएगा। ठीक है जी, और हर एलिमेंट का अगर आप निकालोगे इक्विवेलेंस क्लास तो उसमें क्या होगा, सिंगलटन एलिमेंट आएगा। यानी इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए, वो क्या आएगा जी, वो आपका आएगा 1। ठीक है, तो आप समझिए अगर अबेलियन ग्रुप है तो यानी कि सारा ही एलिमेंट किसका है, सेंटर का एलिमेंट है, और सब के इक्विवेलेंस क्लास में ओनली एक ही एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, हर क्लास के लिए एक एक एलिमेंट ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी, 1 1 लिखते जाएंगे। अब कब तक लिखेंगे, क्योंकि टोटल इसमें n एलिमेंट है, टोटल यहाँ पे जो भी एलिमेंट है सारा सेंटर का एलिमेंट है, तो टोटल यहाँ पे n एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, अप टू n टाइम्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी बातें आपको कोरिलेट करके रखनी है कि अगर अबेलियन ग्रुप है तो सारा एलिमेंट सेंटर में होगा। अगर सेंटर का एलिमेंट है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसके इक्विवेलेंस क्लास में सिंगलटन एलिमेंट होता है, यानी उस इक्विवेलेंस क्लास का ऑर्डर 1 होता है। तो डेफिनेटली अगर हम ग्रुप के ऑर्डर को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास के ऑर्डर में, तो सारा ही इक्विवेलेंस क्लास का ऑर्डर क्या आएगा आपका, 1 1 1 आता चला जाएगा। और चूंकि टोटल n एलिमेंट है जो कि ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो इसको n टाइम्स ऐड करेंगे। इसी वजह से मैं n को सिर्फ 1 1 1 1 लिखने वाला हूं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, मतलब अब आप बिंदास तरीके से समझ जाइए कि अगर मान लो आपको ये कोई दिया हुआ है कि अबेलियन ग्रुप है और उसका ऑर्डर मान लो आपको दे दिया है कि 6 है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपको अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है, जी क्या है, जी इज अबेलियन, जी आपका अबेलियन है। ठीक है, और क्या है, और जो इसका ऑर्डर है वो क्या है आपका 6 है। देन क्लास इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, क्लास इक्वेशन। तो क्लास इक्वेशन सिंपली इसका हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तब तक 1 को जोड़ते जाओ जब तक 6 नहीं आ जाता, तो 6 बार जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज ये फॉर्मूला आपको कॉल कर रहा है। तो बी केयरफुल, अगर अबेलियन ग्रुप होगा, अगर अबेलियन ग्रुप होगा तो हमको कुछ नहीं करना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को लेना है और उसको 1 + 1 + 1 करके लिख देना है जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, यानी n टाइम्स लेना है। ठीक है, तो ये अबेलियन ग्रुप के लिए एकदम याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है आपका नॉन अबेलियन ग्रुप। क्योंकि देखिए जो भी ग्रुप होगा ना वो या तो अबेलियन होगा या तो क्या होगा, या तो नॉन अबेलियन होगा। अगर नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, और इसमें बात कर रहे हैं कि मान लो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 2p है,
जहाँ पी क्या है, ऑड प्राइम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया, पी ऑड प्राइम है, इसलिए कि अगर पी ऑड प्राइम नहीं लोगे तब आपका पी क्या हो सकता है, प्राइम 2 हो सकता है, जो कि एक इवन प्राइम है। जहाँ 2 लेंगे तो ऑर्डर ऑफ जी क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4, या कह सकते हो 2 का स्क्वायर यानी प्राइम का स्क्वायर, और प्राइम का स्क्वायर अगर ऑर्डर है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा अबेलियन, और जहाँ ये अबेलियन हो जाएगा तो अबेलियन के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट उसको 1 1 1 करके लिख देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन अबेलियन के लिए बात कर रहे हैं, तो नॉन अबेलियन बनाने के लिए 2p में क्या लिया गया है, ऑड प्राइम लिया गया है, ठीक है। अगर इवन प्राइम लेंगे तो ये अबेलियन हो जाएगा, बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर इसका ऑर्डर अगर 2p है तो इसका क्लासिफिकेशन क्या आएगा, तो पहले तो आप इसको याद रखो, इसका क्लासिफिकेशन आएगा ऐसे, 2p इज इक्वल टू 1 प्लस p प्लस 1 लिखेंगे, फिर p लिखेंगे, फिर प्लस 2 टू 2 को ऐड करेंगे, कब तक, अप टू p माइनस 1/2 टाइम्स, अप टू p माइनस 1/2 टाइम्स। अब ये देखो कैसे आ रहा है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है, ठीक है, यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको। चलो तो इसको इधर बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारा ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है हमारा 2p, ठीक है जी। अब देखिए अगर ग्रुप का ऑर्डर 2p है तो यहाँ पे हम लोग दो तरह से बात करेंगे कि आपका ग्रुप का ऑर्डर 2p है, तो जो भी ग्रुप का ऑर्डर है वो कैसे लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है क्लास इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप प्लस क्या, प्लस आपका समेशन ऑफ, यहाँ पे होता है हमारा क्या होता है, यस, समेशन ऑफ ए नॉट बिलोंग्स टू ZG एंड ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ए, यही होता है जी, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्लास इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा ना, यहाँ पे हम लोग ये भी पढ़े थे कि चूंकि आपका जी क्या है, आपका नॉन अबेलियन है, जी इज नॉन अबेलियन, ठीक है। जी अगर नॉन अबेलियन है तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा वो उसका ऑर्डर स्ट्रिक्टली लेस होगा नॉर्मलाइजर के ऑर्डर से, और इसका ऑर्डर स्ट्रिक्टली लेस होगा ग्रुप के ऑर्डर से, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे ये आपका 2p दिया हुआ है, और याद रखिएगा कि जो सेंटर होता है, सेंटर में कम से कम तो एक एलिमेंट होगा ही ना, क्योंकि सेंटर में कम से कम तो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। तो ये 1 और ये 2p ले लेते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रिक्टली कैसे बनेगा, तो ये 1 है, ये आपका 2p है, तो बीच में क्या होना चाहिए, डेफिनेटली p होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप होता है नॉर्मलाइजर का, और नॉर्मलाइजर क्या होता है, सब ग्रुप होता है ग्रुप का। तो सारे ऑर्डर जो आप लिखेंगे वो क्या होगा, वो डिवाइजर होना चाहिए, तो 2p से छोटा इसका डिवाइजर p ही हो सकता है या 1 होगा, ठीक है। अच्छा अब आप बोलोगे कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो ये हो सकता है कि 2p से छोटा और इसका डिवाइजर 2 हो जाए, ठीक है, फिर 1 लेंगे, तो 1 तो एनी हाउ लेना है, क्योंकि कम से कम 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या ये नहीं ले सकते 2p और 2p, तो देखिए ये सब नॉनसेंस वाला बात नहीं करना है, देखो ये तो इसको डिवाइड कर रहा है ना, p जो है क्या है, वो डिवाइजर है 2p का, लेकिन ये तो भाई प्राइम है, और कैसा प्राइम, ऑड प्राइम है, हम लोग लिख चुके हैं, तो क्या ऑड प्राइम को 2 डिवाइड करेगा, तो ये आपका क्या है, डिवाइजर नहीं है, नॉट डिवाइजर ऑफ p, ठीक है। तो इसलिए इस तरह का हरकत नहीं करना, आराम से लेना है, और आप समझते होंगे तो मैं ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है। ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, यानी क्या, यानी जो नॉर्मलाइजर है आपका, नॉर्मलाइजर का ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या तो p होगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो a होता है क्लास a, इसका बात कर लेते हैं। क्लास a का ऑर्डर क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई जो इक्विवेलेंस क्लास a है इसका ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर, ठीक है। अच्छा तो ये 2 हो सकता है केस में, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है हमारा 2p है, तो 2p अगर 2 लेंगे तो 2p/2, अगर na का वैल्यू 2 लूंगा तो 2p/2 यानी आपको ये p आएगा, और या तो ये आ सकता है 2p बाई नीचे अगर हम p लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो जो क्लास का जो ऑर्डर है वो या तो p है या तो क्या है 2 है, ठीक है, या तो p है या तो 2 है, बात समझ में आ रही है ना। तो यानी कि जो बात समझिएगा अच्छे से समझिए, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, एकदम बात को बिल्कुल प्यार से करना है। यानी जो आप जो यहाँ पे लेते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आप वो एलिमेंट लेते हो जो क्या है, जो सेंटर में है, सारी बातें आप कर चुके हैं, ठीक है। इसमें आप वो एलिमेंट लेते हैं जो सेंटर में है, और इसमें वो एलिमेंट लेते हैं जो सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो सेंटर में जो एलिमेंट नहीं है उसमें 2 तरह का एलिमेंट हो सकता है, या तो उसके इक्विवेलेंस क्लास का ऑर्डर p होगा, और या तो उसके इक्विवेलेंस क्लास का ऑर्डर 2 होगा, मतलब दोनों मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है। तो कुछ क्लास ऐसे होंगे जिसका ऑर्डर p होगा, कुछ क्लास ऐसे होंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, बात समझ में आ रही है ना, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अगर आप यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सारी बातें लिख देता हूँ, हटाने की बात नहीं है, अगर यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो
तो मैंने ये बताया कि अगर आप नॉर्मलाइजर का ऑर्डर अगर आप 2 लोगे तो आपको जो इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है, उस एलिमेंट का उसका ऑर्डर p मिलेगा। और अगर आप नॉर्मलाइजर को p लोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 सिचुएशन था, तो आपको उस केस में ये 2 मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब उसी इक्वेशन को लिखने चलिए। क्या था ऊपर में? ऑर्डर ऑफ g, ठीक है, अच्छे से लिखिए, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम से लिखना है भाई, हड़बड़ाना तो नहीं है, सीखना है, ठीक है। तो क्या था? ऑर्डर ऑफ आपका आया था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू आया था हमारा सेंटर का ऑर्डर और प्लस सिग्मा एलिमेंट नॉट इन सेंटर और इसके इक्विवेलेंस क्लास का ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखो, इधर तो मेरा 2p है, ठीक है, सेंटर में एक एलिमेंट है तो ओनली 1 होगा, क्योंकि सेंटर का कोई भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास में सिंगलटन एलिमेंट होता है। मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई एलिमेंट सेंटर में है तो उसका इक्विवेलेंस क्लास में ओनली एक ही एलिमेंट होगा। ये मैंने आपको बता दिया है, एकदम इसको रट जाओ, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि सेंटर का ऑर्डर एक ही आ रहा है तो वो एक हो गया, ठीक है, प्लस। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं पहले p को लिखूं तो p वाला जो एलिमेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे आप उन सारे एलिमेंट्स को ले रहे हो जो सेंटर में नहीं है। अब यहाँ पे 2 तरह के एलिमेंट है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके इक्विवेलेंस क्लास में p एलिमेंट है, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सेंटर में नहीं है और उसके इक्विवेलेंस क्लास में 2 एलिमेंट है। लेकिन ये जो p एलिमेंट वाला इक्विवेलेंस क्लास है ये कितना हो सकता है? तो मैं कहूंगा सिर्फ एक ही हो सकता है, सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या होगा? p होगा। इसलिए कि जहां आप एक से ज्यादा लेंगे, p प्लस p करेंगे ना, तो ये खुद हो जाएगा 2p, और भाई 2p तो ऑलरेडी इधर है, तो जब भी इधर होगा तो 2p से छोटा ही लेंगे, मतलब पूरा हमको 2p के बराबर करना है। तो अभी ही आपका ये 2p हो गया, फिर ये 1 कहाँ जाएगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जब भी होगा मेरा क्या होगा? ओनली p होगा। ध्यान दीजिए बात को बढ़िया से, ठीक है। अब किसी के मन में सवाल आएगा कि सर ये तो सिंगल एलिमेंट आ गया जिसका ऑर्डर p है। भाई सिंगल एलिमेंट नहीं आया है, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक ही एलिमेंट ऐसा सेंटर में नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसके इक्विवेलेंस क्लास का ऑर्डर क्या होगा? p होगा। अगर इक्विवेलेंस क्लास का ऑर्डर 1 होता है ना, तब वो सेंटर में होता है, ठीक है। तो 1 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि एक ही क्लास, एक ही एलिमेंट ऐसा होगा सेंटर में, ठीक है, जिसके इक्विवेलेंस क्लास में कितना होगा? p एलिमेंट होगा, ठीक है जी, प्लस। अब आइए अब 2 की बात करते हैं। तो 2 कितना हो सकता है? तो जो ऐसा एलिमेंट जो सेंटर में नहीं है उसके इक्विवेलेंस क्लास में अगर 2 एलिमेंट है तो ऐसे एलिमेंट कितने होंगे? तो पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि ऐसा एलिमेंट क्या होगा? t टाइम्स होगा, मतलब ऐसे t एलिमेंट होंगे, ठीक है। या यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, अप टू s टाइम्स मान लेते हैं, ठीक है, अप टू s टाइम्स, मतलब ये जो 2 में ऐड कर रहा हूं, तो मान लीजिए कि ऐसे एलिमेंट का संख्या s है कि जो सेंटर में नहीं है और जिसका इक्विवेलेंस क्लास का जो ऑर्डर है वो 2 है, ठीक है, यानी जिसके इक्विवेलेंस क्लास में 2 एलिमेंट है, ठीक है। आराम से समझिएगा, कोई इशू नहीं है। आपने अगर मेरा पीछे का लेक्चर देखा होगा तो आपको काफी मजा आ रहा होगा। तो मेरे को ये चेक करना है कि ये s है कितना, ये s है कितना, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं। सबको इधर ले आइए, तो p को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू, अब मान लो s टाइम्स 2 को ऐड करेंगे तो 2s हो जाएगा, तो यहाँ से s क्या आ जाएगा? तो s आ जाएगा p माइनस 1/2, यानी इस जो 2 को ऐड करना है ये मेरे को p माइनस 1/2 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। तो फौरन से आपका क्लास इक्वेशन तैयार हो गया। कैसे? 2p इज इक्वल टू 1 प्लस p प्लस 2 प्लस 2 अप टू p माइनस 1/2 टाइम्स। देख पा रहे हैं? काफी मजा आया, ठीक है। प्रूफ हो गया ये क्लास इक्वेशन काफी आसानी से। अब मैंने तो आपको समझाते हुए बताया है, विद इन द मिनट आप इसको रिकॉल कर पाएंगे कि अगर 2p किसी का ऑर्डर है और वो नॉन अबेलियन है, अगर अबेलियन होगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ सब 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। जहां अबेलियन होगा सारे ही 1 हो जाएंगे, लेकिन अगर नॉन अबेलियन है तो एक 1 आएगा, एक p आएगा, और 2 जो आएगा वो आपका p माइनस 1/2 टाइम्स आएगा। इसको आप पूरा को ऐड करेंगे तो आपका जो इधर LHS है, इधर जो RHS है, दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। बिल्कुल यही होना चाहिए जैसा कि एक इक्वेशन में होता है, ठीक है जी। समझ में आ गई बात आपको? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो खैर इसका रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका ग्रुप नॉन अबेलियन है और उसका ऑर्डर अगर 2p है, ठीक है, जहाँ p ऑड प्राइम है, तो उसका क्लास इक्वेशन इस तरह का होगा, ठीक है जी। आगे देखो, अगर जनरल क्लास इक्वेशन की बात करें ना,
तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल क्लास इक्वेशन, ठीक है, कि मान लो कोई आपका नॉन अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन की तो बात ही नहीं करना है, अगर अबेलियन होगा तो सारे ही 1 1 1 हो जाएंगे। तो अगर नॉन अबेलियन ग्रुप है, मान लो आपको सेंटर का ऑर्डर दिया हुआ है m, आपको नॉर्मलाइजर का ऑर्डर दिया हुआ है t, और आपको एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास का ऑर्डर k दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप क्लास इक्वेशन इस तरह से लिखते हो, जैसे कि इसका जनरल फॉर्मूला है जो हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि आप इधर ग्रुप का ऑर्डर n ले लेंगे, ठीक है, मान लेता हूँ मैं ग्रुप का ऑर्डर n है, तो ग्रुप का ऑर्डर आपने क्या ले लिया, n ले लिया, इधर सेंटर का ऑर्डर आपका m दिया हुआ था, m ले लिया। अब जो क्लास इक्विवेलेंस क्लास है उसमें जो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास होगा, ठीक है, उस एलिमेंट का जो सेंटर में नहीं है, तो मान लेते हैं कि वो K1 है, K2 है, Kr तक है, ठीक है, R टाइम्स हो सकता है, ठीक है, सबका अलग अलग हो सकता है ऑर्डर हो। तो कोई भी क्लास इक्वेशन आप ऐसे ही लिखेंगे ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये मैंने एक जनरल लिखा हुआ है, इसको बस कोई रटना नहीं है, समझना है, समझिए इसको कि इधर आपका ग्रुप का ऑर्डर है, फिर आपका सेंटर का ऑर्डर, ठीक है, सेंटर में कितने एलिमेंट है ये पता चल जाएंगे, इधर ग्रुप में कितना एलिमेंट है। अब जो इक्विवेलेंस क्लास है तो उसका कुछ ऑर्डर आएगा, कुछ भी आएगा, हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, अगर आपको कोई जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है तो ध्यान क्या देना है, सो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इस n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, चूंकि ये सेंटर का एलिमेंट है, ठीक है, सेंटर का ऑर्डर है, तो पता है आपको कि सेंटर में जो भी एलिमेंट होता है उसके इक्विवेलेंस क्लास में सिंगलटन एलिमेंट होते हैं, यानी ये जो m एलिमेंट है इन सब का क्लास में एक ही एलिमेंट होगा। और चूंकि आपको क्लास इक्वेशन लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो क्लास इक्वेशन लिखने के लिए आपको हर एलिमेंट के क्लास में कितने एलिमेंट हैं वो लिखना जरूरी है। तो अगर मैं क्लास इक्वेशन की बात करूं तो मैं इस m को क्या लिखूंगा, 1 + 1 + 1 अप टू m टाइम्स, ताकि सेंटर के सारे ही एलिमेंट का क्लास पता चल जाए और उन सब का क्लास 1 1 1 होता है, ठीक है जी। तो n इक्वल टू, पहले m को ऐसे स्प्लिट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये K1 K2 Kr को मैंने ऐसे ही ले लिया, जो भी आपको गिवन होगा ये समझ लो एक गिवन है, ठीक है, उसमें आप दिमाग नहीं लगाना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। जब भी आपको कोई क्लास इक्वेशन दिया रहे ना, तो आप उसमें ये चीज मिलाना, क्या कि अगर सेंटर का ऑर्डर m है या 1 को m बार लिखा गया है, तो भाई ये सेंटर का ऑर्डर है, और सेंटर क्या होता है, ग्रुप का सब ग्रुप होता है, यानी जो सेंटर का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, दैट मीन्स m मस्ट डिवाइड n, ये होना ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको कुछ एक क्विक जो है एग्जांपल करके दिखाऊंगा, वहां से आपका काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो m डिवाइड करना चाहिए इनको। इसी तरीके से जितना भी K1 K2 लिखा हुआ है ना, ये सब क्या है, ये सब इक्विवेलेंस क्लास का ऑर्डर है, और इक्विवेलेंस क्लास भी क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास का सेट क्या होता है, ये भी एक सब ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो ये भी एक सब ग्रुप है, तो ये सारा ही इसका जितना भी ऑर्डर है, क्योंकि आप करते क्या हो कि आप किसी भी ग्रुप को जो है इसके यूनियन में तोड़ते हो, ठीक है, ये इसका सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप को डिवाइड करना चाहिए, यानी जितना भी K1 K2 Kr है सारे ही n को डिवाइड करने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और m डिवाइड करना चाहिए t को। m क्या था, तो आपने लिया था कि नॉर्मलाइजर का ऑर्डर क्या है, m है, सॉरी नॉर्मलाइजर का ऑर्डर हमने t लिया था ना, t। तो अगर नॉर्मलाइजर का ऑर्डर t है तो भाई हमको पता है कि जो सेंटर है वो क्या होता है, वो सब ग्रुप होता है नॉर्मलाइजर का, सब ग्रुप, यानी सेंटर का ऑर्डर नॉर्मलाइजर के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, यानी ये जो सेंटर का ऑर्डर m है ये डिवाइड करना चाहिए t को। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, ऑप्शन डिस्कार्ड करने में काफी काम आएगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन जैम में, गेट में, CSIR नेट में आया है जिसमें पूछा गया है कि कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, तो सिंपली इसको चेकआउट करने से आपका काम बन जाता है, ठीक है। तो इसको हमको काफी खास ध्यान रखना है, अभी मैं इस पे बात करने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है। चलो मैं एक ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं एक ले लेता हूँ MCQ, ठीक है। चलो एक पहले 4 नंबर बात कर लेता हूँ, फिर मैं ले लूंगा। अब देखो 4 नंबर यहाँ पे क्या है, तो 4 नंबर यहाँ पे है कि क्लास इक्वेशन ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p³ इज, मान लो आपका जो है ग्रुप का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, p³ दिया हुआ है, तो इसका क्लास इक्वेशन कैसे होगा, इसका क्लास इक्वेशन अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, ऐसे होगा, p³ इज इक्वल टू 1 1 1 लिखेंगे अप टू p टाइम्स, और p लिखेंगे अप टू p² - 1 टाइम्स। बिल्कुल क्विकली आप इसको निकाल सकते हो, कैसे, तरीका वही है, ठीक, आपको पता है क्या करना होता है भाई, कि सेंटर जो होता है उसमें स्ट्रिक्टली लेस एलिमेंट होता है, ठीक है, देन नॉर्मलाइजर, इसमें जो है वो स्ट्रिक्टली लेस होता है देन ग्रुप, ठीक है। अब देखिए ग्रुप का ऑर्डर p³ है और सेंटर में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा।
अब इसको आप स्ट्रिक्टली बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे बनेगा? 1p p स्क्वायर, एक ही केस है, सॉरी 1p और p क्यूब बनेगा यहाँ पे 1p क्यूब। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 से ज़्यादा वाला केस होगा, क्योंकि जब ये p क्यूब है तो ये p स्क्वायर हो सकता है और ये p हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेंटर में p एलिमेंट आ जाएंगे, 1 वाला केस नहीं लेंगे। ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट होता है सेंटर में, लेकिन यहाँ पे p एलिमेंट होगा। तो ये मेरे को स्ट्रिक्टली लेस वाला सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है जी, यानी सेंटर में p एलिमेंट है, नॉर्मलाइजर में p स्क्वायर, और यहाँ पे जो आपका ग्रुप है, ग्रुप में आपका p क्यूब है। ठीक है, जैसा का दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं निकाल लूँ क्लास इक्वेशन, इक्विवेलेंस क्लास का ऑर्डर, तो ये क्या होता है? ये होता है ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइजर का ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ओनली वन पॉसिबिलिटी है, तो ओनली वन पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? ग्रुप का ले लेंगे p क्यूब और इसका ले लेंगे हम लोग p स्क्वायर, तो हमको फाइनली यहाँ पे p आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हो सर ये क्यों नहीं ले सकते? ये भी तो ले सकते हैं ना, आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिए, अगर आप ये लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये लेते हैं, ये लेंगे ना, तो यहाँ पे सेंटर में क्या आएगा? एक एलिमेंट आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा नॉर्मलाइजर है उसमें कितना एलिमेंट आ जाएगा? उसमें हमारा p एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो नॉर्मलाइजर में अगर p एलिमेंट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा साइक्लिक। ठीक है, तो बिल्कुल इसको भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखो, इस पे बाद में बात कर लेंगे, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, ऐसा नहीं आप कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सर 2 केस बन जा रहा है नॉर्मलाइजर के लिए। नहीं, नॉर्मलाइजर के लिए 2 केस नहीं, पूरा इक्वेशन के लिए 2 केस बन जा रहा है। क्योंकि अगर आप इसको लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर जो सेंटर का जो ऑर्डर है वो 1 आ जा रहा है, तो ये बिल्कुल अलग हो जा रहा है। और यहाँ पे सेंटर का ऑर्डर आपका p है, तो अगर सेंटर का ऑर्डर एक ही रहता और नॉर्मलाइजर का अलग अलग हमको केस मिलता, जैसा कि हमको ऊपर 2p वाले में मिला था, तब हमको यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होता, बट यहाँ पे ये दोनों अलग अलग केस है। ठीक है, तो पहले चलो इसी की बात कर लेते हैं, फिर इसका बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो अब आपको दिख गया कि इसके इस केस में अगर नॉर्मलाइजर में अगर p स्क्वायर इसका एलिमेंट है, तो इक्विवेलेंस क्लास में p एलिमेंट आएगा, तो हम लोग फिर p क्यू को कैसे स्प्लिट करेंगे? तो जो मेरा ऑर्डर ऑफ g है वो होगा इक्वल टू सेंटर में p एलिमेंट आ गया प्लस जो इक्विवेलेंस क्लास है उसमें आपका p एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इस p को हमको लिखना होगा। अब ये कितना एलिमेंट होगा ऐसा तो हमको पता नहीं है, तो इसको हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि r टाइम्स है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो p है ये सेंटर का है, तो सेंटर वाले को आपको पहले 1 + 1 में लिखना है। ठीक है, क्योंकि सेंटर में जितना भी एलिमेंट होगा सब के इक्विवेलेंस क्लास में एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको 1 1 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्लास इक्वेशन है और हमको हर एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास का ऑर्डर लिखना होता है। प्लस अब ये देख लेते हैं कितना आता है, p + p, तो इस r का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कितना टाइम्स आएगा, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं, हम लोगों ने बस इसको जस्ट सपोज कर लिया है। ठीक है, इधर आपका p क्यूब है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो अब देखिए क्या हो गया, तो ये आपका p टाइम्स है, तभी आपको p बनेगा। तो चलिए अब इसको मैं इधर कर दूँ तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा p क्यूब और माइनस p हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे p को r बार जोड़िएगा तो हो जाएगा pr। यहाँ से r का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो p को कॉमन ले लीजिए, p स्क्वायर - 1 बटा का p, तो कट गया, तो आपका p स्क्वायर - 1 टाइम्स आ रहा है। यानी ये क्लियर हो गया कि अगर हम क्लास इक्वेशन लिखेंगे इस केस में तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे p क्यूब इज इक्वल टू p, पहले तो 1 1 में लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 1 + 1 + 1 करके, और फिर प्लस हम यहाँ पे क्या देंगे? p+p+, ठीक है, ये p तक, तो ये जो होगा ये मेरा p टाइम्स होगा। ठीक है जी, और ये जो होगा मेरा ये कितना होगा? ये p स्क्वायर - 1 टाइम्स होगा। ऐसा हम लोग का प्रूफ हो गया, यही वहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, अब चलो दूसरा केस पे बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा केस आप हम लोग जो ले रहे थे कि अगर ये होगा 1p और p क्यूब, ये भी हो सकता है। तो इस केस में देखिएगा तो सेंटर में कितना एलिमेंट आ गया? 1 आ गया, तो 1 ले लिए। ठीक है, प्लस अगर ये p है, अगर आपका नॉर्मलाइजर में अगर p एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका जो क्लास इक्वेशन होगा उसमें कितना एलिमेंट आ जाएगा? तो ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइजर का ऑर्डर। ठीक है, तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी? p क्यूब और ये p, तो क्या आ जाएगा? p स्क्वायर बच रहा है। तो यानी हमको फिर क्लास जो भी मेरा इक्विवेलेंस क्लास है जो सेंटर में नहीं है उस सब का ऑर्डर p स्क्वायर होगा। अब ये कितना एलिमेंट होगा? तो मान लेते हैं कि ऐसा एलिमेंट आपके पास में जो है आपका m टाइम्स है। ठीक है, अगर ये m टाइम्स है तो क्या होगा? देखो, तो इधर हो जाएगा p क्यूब - 1 इक्वल टू p स्क्वायर को ऐड करना है m टाइम्स, तो ये होगा mp स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो p स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है?
तो m का वैल्यू क्या आता है, तो m का वैल्यू आ जाएगा p³ माइनस 1/p²। देखिए अब ये कभी भी एक इंटीजर नहीं आएगा, ये आप देख सकते हैं p आपका प्राइम है, अगर आप p का वैल्यू 2 रखेंगे तो m का वैल्यू क्या आएगा, तो m का वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 1 बटा ऊपर में 7 हो जाएगा, नीचे में 4, इंटीजर नहीं है। p का वैल्यू आप 3 रखोगे तो m का वैल्यू क्या आएगा, ऊपर में आ जाएगा 26, नीचे में आ जाएगा 9, इंटीजर नहीं है। p का वैल्यू आप 5 रखोगे तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 124/25, ठीक है। तो आप देख सकते हो कभी भी इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इस केस में कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। तो क्या कोई ऐसा क्लास इक्वेशन हो सकता है जिसमें हम p² को, तो ये तो जो भी होता है इंटीजर टाइम होता है ना, तो इंटीजर टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्लास इक्वेशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइनली यही बात हुई कि अगर जो है आपको p³ ऑर्डर का आपका नॉन अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है कि नॉन अबेलियन है, ठीक है, और PQ जो है उसका ऑर्डर है, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। ये मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी जल्दी कभी भी आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्विक एग्जांपल दिखाता हूँ और बहुत सारे MCQs पे डिस्कस करेंगे वो अलग से लेक्चर में, बट मैं इसकी क्लैरिटी के लिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है समझ के रखना, और जो मैंने अभी आपको बताया इसको आप कैसे चेकआउट करोगे, इसके लिए मैं आपको एक क्विक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक क्विक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है कि बोलता है ना, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखो CSIR नेट में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इक्वेशन इज नॉट ट्रू, यहाँ पे इज होगा, इज नॉट ट्रू फॉर द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, ठीक है। तो 10 ऑर्डर का ग्रुप है, उसके लिए बोलता है कि नीचे जो क्लास इक्वेशन है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये ग्रुप C का क्वेश्चन है, मोर देन 1 आंसर भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे आप क्विकली देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको बस देख के आप पता कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट नंबर में 1 1 1 जो है, ये जो भी है ये सब तो सेंटर का ही होगा डेफिनेटली, ये सारे सेंटर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि सेंटर का एलिमेंट का क्लास इक्वेशन में वन ही एलिमेंट होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ZG है पहले वाले केस में वो 3 है, 1 + 1 + 1, सिंपली आपको एक एक को जोड़ देना है, तो 3 आ गया। अब ये जो सेंटर है ये एक सब ग्रुप होता है ग्रुप का, तो ये 10 को डिवाइड करना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज सेंटर इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, और ग्रुप का ऑर्डर 10 है, बट 3 तो 10 को डिवाइड करता नहीं है, तो ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें सारे ही डिवाइड करने वाले हैं। इसमें अगेन देखोगे तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, तो 1 के अलावा जितना भी एलिमेंट है, जितना भी ऑर्डर है, वो सारा क्या है, वो सारा आपका जो है इक्विवेलेंस क्लास का ऑर्डर है, ठीक है, उसके लिए जिसमें एलिमेंट जो है वो सेंटर में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो आप देखिए, तो अब इक्विवेलेंस क्लास जो भी आप क्लास लेंगे ना, तो डेफिनेटली वो क्या है, वो एक तरह का सब ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। तो उसका ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 10 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसी तरीके से 4 भी 10 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको जो बताया था ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग करना है आपको। सारे फिगर को देखना है, 1 वाले को अलग कर लेना है जोड़ करके, तो ये सेंटर का हो जाएगा, तो वो भी 10 को डिवाइड करना चाहिए। और उसके अलावा जितना फिगर है अलग अलग सब 10 को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि सब जो है सब ग्रुप से लिया गया है, ठीक है। तो ये नीचे वाला तो 2 तो आपका ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। अब देख लेते हैं कि बचा आपका B या D, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 10 की बात करूँ तो जो है 10 यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो 10 में जैसे मान लो अगर ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो 2 केस हो सकता है, या तो ये अबेलियन होगा, ठीक है, और या तो ये क्या होगा, या तो ये नॉन अबेलियन होगा, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर ये अबेलियन ग्रुप होगा तब तो आप 1 को ही 10 टाइम्स लिख दोगे, ठीक है, 1 को आप कितना टाइम्स लिख दोगे, 10 टाइम्स। ये इसका हो जाएगा क्या, क्लास इक्वेशन, ठीक है, यही इसका हो जाएगा क्लास इक्वेशन, ये हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अगर नॉन अबेलियन का केस होता है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये 10 है, तो 10 को आप तोड़ सकते हो 2 × 5, तो ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका 2p वाला केस, ठीक है, कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है 2p है, और यहाँ पे p क्या है, p5 है। तो अगर 2p वाला केस है तो हमने आपको बताया था कि 2p के केस में क्या होता है क्लास इक्वेशन, तो पहले हम लोग 1 लेते हैं, फिर p लेते हैं, ठीक है, फिर क्या लेते हैं जी, फिर उसके बाद 2 लेते हैं, कितना टाइम्स, तो ये लेते हैं हम लोग p² - 1 टाइम्स, ये मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, 2p वाले केस में। तो वो अगर यहाँ पे देख लें हम लोग, तो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस p का वैल्यू 5 है, तो 1 + 5, ठीक है। अब ऐसे ही देख लो, ये तो आपको 6 हो गया ना, तो 10 करने के लिए कितना बच रहा है, तो 2 होना चाहिए, तो अब आपका 1 + 5 + 2 + 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 2 + 2 + 5, ठीक है। तो ये इसका एक जो है एग्जैक्ट होगा आपका क्लास इक्वेशन, अगर ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। तो ये वाला अगेन आपका यहाँ पे नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है आपको नहीं होंगे, क्योंकि नॉट ट्रू लेना था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन
करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, सी और डी, क्योंकि ये तीनों नहीं हो सकता, केवल बी ही आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो अगर आपसे ट्रू पूछता तो ओनली बी करेक्ट होता, तो नॉट ट्रू में आपको ए, सी, डी ये तीनों नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल साफ समझ के रखना है। अबेलियन होगा तो सारा ही 1 होगा, नॉन अबेलियन होगा तो अगर 2p टाइप का होगा तो मैंने वो बता दिया, उसका यूज कर लिए। पी स्क्वायर के टाइप का होगा, पी क्यूब के टाइप का होगा, सब मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप अब आपको क्लास इक्वेशन लिखने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारा और एमसीक्यूज देखेंगे, वहां से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पढ़ते रहो। क्वेश्चन तो हम लोग करते ही रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सब कुछ सिस्टमेटिक पढ़ो, नोट करो अच्छे से। ठीक है, ऐसे आपको ये पूरा नोट मिल जाएगा। उसके लिए आप मेरा कोर्स बाई कर सकते हो, जहां से मैं आपके डाउट्स भी देख लेता हूं। तो वो आपको मेरे ऐप पे मिलेगा, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से ऐप को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, और वहां से आप जा करके MSc लर्न ऑनेस्टली, ये मेरा ऐप है, वहाँ से आप जिनविन बहुत ही कम रेट में है, आप CSIR नेट, जैम या PGT का कोर्स बाई कर सकते हैं और सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। ऐसे भी यूट्यूब में काफ़ी वीडियोज़ हैं, तो वहाँ से भी आपको हेल्प होगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा लगे, समझ में आए तो कमेंट्स किया कीजिए। ठीक है, क्या और ज़रूरत है वो भी आप बता सकते हैं। और लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।